हेलो माय डियर स्टूडेंट, जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स लाया गया है जुडिशल सर्विसेज में जाने के लिए, तो जो लॉ ग्रेजुएट या कर चुके हैं या अंडर प्रोसेस हैं, वो लोग बड़े निराश थे कि अब मुझे 3 साल प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, तब हम सिविल जज की वैकेंसी दे पाएंगे। आप लोग को पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक हल्का सा हम लोग को ग्रीन सिग्नल दिया है। हो सकता है आने वाले समय में आप लोग को वो 3 साल के जो प्रैक्टिस रूल है उसमें कोई छूट मिल जाए, या हो सकता है ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इंतज़ार का घड़ी है। अब आता है आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, लॉ ग्रेजुएट है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एआईबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट हैं या आप अभी एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप 3 इयर्स के एलएलबी हैं तो थर्ड सेमेस्टर में होने चाहिए, तीसरे साल में होने चाहिए। और ये यदि आप 5 ईयर की बी एलएलबी कर रहे हैं तो 10th सेमेस्टर में होने चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको ये जो वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवर्टाइज हो चुकी है। लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, इसमें आप लोग को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब आप सोचिए कि आपको अगर फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट है और आपको डायरेक्ट उठा के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ काम करने का मौका मिल जाए तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज आप लोग को इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में बताया जाएगा कि ऐसा क्या क्या करना है, कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट है, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। सारी बातें आप लोग को वीडियो में बताई जाएगी। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें। आप लोग को एक एक करके सारी बातें बताई जाएंगी। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है, कोई भी आप लोग के लिए जानकारी आती है, सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर बताने की कोशिश करता है। वैसे ये एडवर्टीजमेंट आए 2-3 दिन हो गया, हम इसको चाहते थे कि पहले इसकी हम डीप में स्टडी कर लें, और स्टडी करने के बाद हम तब आप लोगों के सामने आएँ और आप लोग को बहुत ही सरल शब्दों में बताएं, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और इसके बाद आप लोग इसके फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये वीडियो तो एक दिन पहले आ चुका है। तो देखिए, हम जो चीज़ देते हैं एथेंटिक देते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें कोई कंट्राडिक्शन ना हो और कोई इधर उधर के उलझे शब्दों में ना बताया जाए, बड़े सरल शब्दों में आप लोग को बताया जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी होइए, आप लोग के साथ इसको एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम है कि जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होता है वो अब 21 नंबर का होना है, या अभी 21 होना है, और इसकी डेट भी फिक्स है। डेट क्या है? 7 जून 2026। तो जिन लोगों ने AIB 20 में फेल हो गए या AIB 20 में अपीयर नहीं हो पाए थे, वो लोग अपनी तैयारी कर ले AIB 21 के लिए। और इसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि हम साल में 2 बार AIB लेंगे, यानी 2026 में आप लोग को 2 ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। एक तो 7 जून की डेट फिक्स है, और दूसरा आप लोग को नवंबर या दिसंबर मिलेगा। इसके लिए आप लोग को क्लास भी अवेलेबल है, आप लोग ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर की। और इसके साथ साथ आप लोग को AIB की गाइड, AIB के टेस्ट सीरीज, AIB के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और प्लस 40 बेरेक्ट, ये भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोग के लिए ढेर सारी स्टडी मटेरियल भी पब्लिश किया जाता है। लॉ के सब्जेक्ट पर भी निकाला जाता है, मेजर एक्ट पे, माइनर एक्ट पे, फैमिली लॉ पे, कमर्शियल लॉ पे, और इसके साथ साथ जो आप लोग का जनरल स्टडीज़ होता है उस पर निकाला जाता है। अब हम लोग आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लोग के लिए जो पोस्ट निकाली है। देखिए, पोस्ट का नाम है लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। और कितनी पोस्ट निकाली गई? 90 बम्पर पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, कम नहीं है। और इसकी सैलरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बहुत ध्यान समझिए। और हम तो कहते हैं ये 1 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ है। ये क्यों 1 करोड़ है? आपको ऑनरेबल जस्टिस के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल नए हैं, अभी आपको कोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको जंप करा के सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप के सामने काम करने का मौका मिलेगा। सोचिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होते हैं कितने अनुभवी होते हैं।
और उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो 1 लाख तो बहुत कम नज़र आ रहा है, ये कई करोड़ आपको मिलेंगे वहाँ पे। जो चीज़ें वहाँ आप सीखेंगे, आपकी लाइफ़स्टाइल बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जुडिशियल माइंड बदल जाएगा और एक आप अच्छे ज्यूरिस्टिक हो जाएँगे उनके साथ काम करते-करते। तो ये सैलरी तो जो है ये, इसके साथ आपको बहुत चीज़ें अलग से भी मिलेंगी। क्वालिफ़िकेशन में कहा गया LLB/BLLB, यानी जिनकी LLB कंप्लीट हो गई या BLLB कंप्लीट हो गई वो तो फॉर्म डाल सकते हैं। जिनका फाइनल ईयर है, अगर 3 इयर्स कर रहे हैं तो आप तीसरे साल में हो, अगर आप 5 ईयर कर रहे हैं तो 10 सेमेस्टर में हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे? ऑनलाइन। आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है। SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप उसको खोल लीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे और आप उसको डिटेल से सेटिस्फाई होकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज, देखिए डे स्टूडेंट की एज जो है वो 20 ईयर से 32 ईयर, मिनिमम जो एज है वो 20 ईयर है। 20 साल से कम ना हो और 32 साल से आप ज़्यादा ना हो। कब? 7 फरवरी। जो 7 फरवरी 2026 है, जिस दिन आप लोग के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस डेट पर आप 20 साल से कम ना हो, 32 साल से ज़्यादा ना हो। ये आप लोग के लिए क्या है? एज फैक्टर है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा आपका? तो देखिए 3 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आप लोग को, जिसको आप लोग जैसे जुडिशल सर्विसेज वगैरह में आप लोग देते हो। पार्ट सेकेंड रिटन और पार्ट थर्ड इंटरव्यू। जैसे आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, इसी तरह यहाँ पे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड का नाम दिया गया है। देखिए जो पार्ट फर्स्ट है इसमें एक पेपर आप लोग का होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और जिसमें टाइम ड्यूरेशन आप लोग को मिलेगा 150 मिनट, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/4। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो वो 4 नंबर तो गया ही और आपका जो सही रहेगा उससे भी 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब आता है कि जो आप लोग का पार्ट फर्स्ट है, इसका सिलेबस बहुत छोटा है। केवल आप लोग से 7 लॉ पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम, CPC और जूरिस्प्रूडेंस। इसका स्टडी मटेरियल आप परीक्षा रिफ्रेशर से ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप चाहेंगे तो इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन, देखिए जो प्री और मेंस एक ही दिन है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड एक ही दिन होगा आप लोग का। ये 3.5 घंटे होगा, रिटन फॉर्म में होगा। इसमें आप लोग को कोई जजमेंट दिया जाएगा, आपसे सिनॉप्सिस लिखवाई जाएगी 750 वर्ड पे। कहने का मतलब कि आप जब ऑनरेबल जस्टिस के साथ काम करेंगे तो कोई एक जजमेंट रहेगा, बड़ा जजमेंट हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट हो, फिर हाई कोर्ट का जजमेंट हो, अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, अब वो क्या है 50 पेज में, अब उसको आपको समराइज़ करना है। तो आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा कि आप किसी भी जजमेंट को कैसे समराइज़ करेंगे 750 वर्ड में, ठीक है? जैसे हम लोग प्रेसी राइटिंग करते हैं, ये आप लोग का मेंस होगा एग्ज़ामिनेशन। फिर इसका डे स्टूडेंट आप लोग जानते हैं इंटरव्यू होगा और वो आपका दिल्ली में होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। जो लोग क्लास लेना चाहते हैं, चाहे वो AIB 21 का क्लास हो या APO का क्लास हो, बिहार का, यूपी का जुडिशरी की क्लास हो, या आप चाहते हैं कि हम जो रिसर्च एसोसिएट का फॉर्म डालें उसकी कुछ क्लास ले लें, तो आप क्लास ले सकते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर, जो पिछले 35 ईयर से रन कर रहा है। 2 व्हाट्सअप नंबर आप लोग के लिए दिए गए हैं, 9005078691, 9335144265। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है या मुझे कोई स्टडी मटेरियल लेना है, जो भी आप चाहेंगे वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे स्टडी मटेरियल है और आप लोग के लिए ये तो बहुत ही यूज़फुल बुक है। जो लोग रिसर्च एसोसिएट का फॉर्म डाल रहे हैं, इसमें केवल न्यू क्रिमिनल्स लॉ के MCQ हैं, आप इसको नोट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और फिर जनरल स्टडीज़, जैसे आप लोग जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में जनरल स्टडीज़ आती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, जो लोग फॉर्म भर सकते हैं उसको ज़रूर भरें, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने से आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगी और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक ऐसे जगह पे काम करने का मौका मिलेगा जहां आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए यूज़फुल वीडियो के साथ फिर मिलते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा।
जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं तो अगला वीडियो जो भी बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो तैयार हो गया है और ये पब्लिश होने जा रहा है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ।